मिरर फार्मूला फॉर कन्वेक्स मिरर। इस लेक्चर में हम कन्वेक्स मिरर के लिए मिरर फार्मूला ड्राइव करेंगे। जैसा आपको याद होगा पिछले वीडियो में हमने प्रूव किया था मिरर फार्मूला क्या होता है, इट इज़ रिलेशन बिटवीन यू वी एंड एफ, राइट। और पिछले लेक्चर में हमने ये भी सीखा था कि जो मिरर होते हैं उससे दो प्रकार की इमेज बनती है, वर्चुअल इमेज और रियल इमेज। इनके बारे में हमने काफ़ी डिटेल में पढ़ा था, वर्चुअल इमेज क्या होती है, रियल इमेज क्या होती है। तो आशा करता हूँ कि आपने मेरा पिछला वीडियो ज़रूर देखा होगा, यदि नहीं देखा तो उसको आप ज़रूर देखना, वहाँ से आपको क्लियर होगा कि रियल इमेज क्या होती है, वर्चुअल इमेज क्या होती है। और कनकेव मिरर में दोनों प्रकार की इमेज बनती है। कनकेव मिरर के अंदर डिपेंडिंग ऑन द डिस्टेंस बोथ टाइप ऑफ इमेज आर फॉर्म्ड इन ए कनकेव मिरर। लेकिन यदि हम कन्वेक्स मिरर की बात करते हैं तो कन्वेक्स मिरर में इमेज फॉर्म्ड इन ए कन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल वट एवर बी द पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट। इसका मतलब मान लो ये हमारे पास में कोई कन्वेक्स मिरर एक्स वाई है, ये साइड कौन सी होगी, इसकी रिफ्लेक्टिंग साइड, ये कौन सी है, पॉलिश्ड सरफेस है, राइट। अब इस मिरर के सामने ऑब्जेक्ट को कहीं भी पुट कर दो, ये जो कन्वेक्स मिरर जो इमेज बनाएगा वो किस प्रकार की इमेज बनाएगा, वर्चुअल इमेज बनाएगा, राइट। तो इसलिए यहाँ पर हमें थोड़ी सी एक आसानी हो जाती है एज़ कम्पेयर टू कनकेव मिरर। अब हम इसके लिए फार्मूला ड्राइव करते हैं। तो फार्मूला ड्राइव करने के लिए पहले की तरह मान लेते हैं कि सपोज दिस इज कन्वेक्स मिरर, ये इसके लिए क्या मान लेते हैं, पोल, और ये लाइन क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर हमने परपेंडिकुलर, लेट ए बी इज एन ऑब्जेक्ट विच इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखो बिल्कुल पहले की तरह हम रेज की बात करेंगे, वो रेज जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हैं, राइट। आपको याद होगा वो रेज जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हैं, कन्वेक्स मिरर के केस में क्या होगा, एक्सटेंड करने के बाद में हमें फोकस से आती हुई दिखाई देती हैं। देखो क्या होगा यहाँ पर, तो वो रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, इस रे को हमने नाम दे दिया AD। ये रे मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद में ऊपर की तरफ जाएगी। यदि इसको हम एक्सटेंड करके बैकवर्ड डायरेक्शन में लेके आएंगे तो ये हमें कहाँ से आती हुई दिखाई देगी, प्रिंसिपल फोकस में से। ये हम इसकी डेफिनेशन पढ़ चुके हैं, राइट। एक वो रे जो यहाँ से AP के अलोंग आती है, हम ये कह सकते हैं कि वो रे जो यहाँ से AP के अलोंग आती है, राइट। यहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद में जितना ये वाला एंगल है सेम एंगल पे रिफ्लेक्ट होके किधर आ जाएगी, ये नीचे की तरफ आ जाएगी। सेम एंगल पे इट विल रिफ्लेक्ट एट द सेम एंगल, और ये आएगी बैकवर्ड डायरेक्शन में। देखो अब यदि हम इस रे को एक्सटेंड करके पीछे की तरफ ले आएंगे, बैकवर्ड डायरेक्शन में ले आएंगे, तो ये रे और ये रे दोनों हमें इस पॉइंट पे मिलती हुई दिखाई दे रही है। एक्चुअल में नहीं मिलती। देखो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जहाँ पर ऑप्टिक्स में ये डॉटेड रेज है, इसका मतलब उन रेज को हमने एक्सटेंड किया हुआ है, वो रियल में नहीं है। तो पॉइंट ए की इमेज कहाँ बन जाएगी, A' पे, और यहाँ से परपेंडिकुलर डाल देंगे तो इमेज क्या बनेगी, A' B'। अब देखो फार्मूला ड्राइव करने के लिए हम एक रे और ले लेते हैं। सो तीसरी रे, देखो ये रे हम इस प्रकार से मानते हैं कि ये इस प्रकार से आती है कि सीधा यहाँ से आएगी और ये पॉइंट यहाँ से रिफ्लेक्ट होके। लेकिन यदि हम इस पॉइंट को सीधा ज्वाइन करते तो वी कैन से दैट CN, ये क्या होता है, नॉर्मल। इसका मतलब ये रे नॉर्मल के अलोंग आ रही है, तो रिफ्लेक्ट होके नॉर्मल के अलोंग ही वापस आ जाएगी। इसको भी हम एक्सटेंड करके बैकवर्ड डायरेक्शन में लेके आएंगे तो ये तीनों रेज 1 2 3 तीनों रेज इस पॉइंट A' पे हमें मिलती हुई दिखाई देती हैं। और यहाँ से यदि हम ये परपेंडिकुलर डाल देते हैं तो A' B', देखो हमारे पास में इमेज आ गई A' B'। किस प्रकार की इमेज है, वी कैन से दैट A' B' इज वर्चुअल, राइट। रेज वास्तव में नहीं मिलती है, तो किस प्रकार की इमेज है, वर्चुअल है, इरेक्ट एंड स्मॉल। वर्चुअल, इरेक्ट एंड स्मॉल इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट AB इज फॉर्म्ड। इसका मतलब व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय कन्वेक्स मिरर। वर्चुअल इमेज बनेगी, सीधी बनेगी और छोटी इमेज बनती है, राइट। कन्वेक्स मिरर में जो इमेज बनती है, यहाँ से क्लियर कर लो कि ये छोटी इमेज बनती है। जब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे तो इसकी एप्लीकेशन आती है कि व्हाट आर द यूजेज ऑफ कन्वेक्स मिरर।
तो वहाँ पर हम कह सकते हैं कि कन्वेक्स मिरर के अंदर जो इमेज बनती है वो छोटी बनती है, इसलिए इसके द्वारा जो फील्ड ऑफ व्यू होगा, दृश्य क्षेत्र, मतलब जो एरिया हमें दिखाई देगा वो काफ़ी ज़्यादा एरिया होगा, फील्ड ऑफ व्यू बहुत बड़ा होगा, बहुत सारी चीज़ों को हम एक साथ इसके द्वारा देख सकते हैं, क्योंकि इसमें इमेज बनती है वो छोटी छोटी इमेज बनेंगी, इसलिए इसका फील्ड ऑफ व्यू क्या होता है, बड़ा हो जाता है, राइट। ये तो आगे इसकी करेक्टरिस्टिक्स। अब इसके लिए हम फार्मूला ड्राइव करेंगे। तो फार्मूला ड्राइव करने के लिए बिल्कुल पहले की तरह ही हम दोनों प्रकार के दो ट्राइंगल लेंगे। कौन कौन सी ट्राइंगल लेते हैं, एक बार ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए डैश बी डैश सी, राइट। ट्राइंगल, दो ट्राइंगल लेंगे हम, ए बी सी एंड ट्राइंगल ए डैश बी डैश सी, राइट। आसानी के लिए आप इनको भी सेम नाम दे सकते हो, ए बी सी एंड ए डैश बी डैश सी। वी कैन सी दैट एंगल सी इज कॉमन, दोनों में एंगल सी कॉमन है, ये वाला एंगल दोनों में 90 होगा, राइट। दो एंगल इक्वल है, सो तीसरा एंगल क्या होगा, अपने आप इक्वल होगा। सो वी कैन से दैट दीज ट्राइंगल्स आर सिमिलर, दोनों ट्राइंगल कैसी हैं, सिमिलर ट्राइंगल हैं। अगर सिमिलर ट्राइंगल हैं देन वी नो दैट इन सिमिलर ट्राइंगल रेशियो ऑफ कोरस्पॉन्डिंग साइड इज सेम। सो ए बी के कोरस्पॉन्डिंग में कौन सी साइड होगी, ए डैश बी डैश, राइट। इसको हम इस प्रकार से ड्राइव कर सकते हैं, इन दोनों ट्राइंगल में रेशियो ऑफ कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का हम रेशियो निकाल लेते हैं। देखो क्या आएगा, कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल टू सी बी अपॉन सी बी डैश, राइट। ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल टू सी बी अपॉन सी बी डैश। इसको मान लेते हैं हम फर्स्ट। देखो पहले हमने ट्राइंगल ए बी सी लिए, इसकी ये साइड, इसके कोरस्पॉन्डिंग में ए डैश बी डैश, फिर ट्राइंगल ए बी सी की पहली साइड कौन सी ली, सी बी, इसके कोरस्पॉन्डिंग में साइड कौन सी आ गई, सी बी डैश। और फिर दो ट्राइंगल, दूसरी ट्राइंगल कौन सी लेते हैं, याद कीजिए आप, पिछला वीडियो देखा होगा आपने। अगेन ट्राइंगल ए बी पी, ट्राइंगल ए बी पी एंड ए डैश बी डैश पी, दो ट्राइंगल लेंगे, ए बी पी, ए बी पी, ए डैश बी डैश पी। देखो दोनों में ये वाला एंगल आई, देन वी नो दैट दिस एंगल इज इक्वल टू आर, बट आई एंड आर आर सेम, ये आई है ये आर है, तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, आर, बट आई इज इक्वल टू आर। सो ट्राइंगल ए बी पी और ए डैश बी डैश पी में ये एंगल इसके बराबर हो गया, ये और ये कितना होगा, 90, दिस एंगल इज 90। सो अगेन दो एंगल इक्वल हो गए, तीसरा अपने आप बराबर हो जाएगा। फिर से ये ट्राइंगल कैसी हैं, सिमिलर ट्राइंगल, वी कैन से दैट दीज ट्राइंगल्स आर सिमिलर ट्राइंगल। सो अगेन रेशियो ऑफ कोरस्पॉन्डिंग साइड, वी कैन से दैट ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल टू पी बी अपॉन पी बी डैश। देखो यहाँ से ट्राइंगल ए बी पी की साइड ले ली पी बी, इसके कोरस्पॉन्डिंग में साइड कौन सी आ जाएगी, पी बी डैश, पी बी अपॉन पी बी डैश। इसको मान लेते हैं 2। इफ़ वी कंपेयर 1 एंड 2, दोनों में लेफ्ट इक्वल है, सो वी कैन से दैट देयर राइट विल आल्सो बी सेम, और वी कैन से दैट सी बी अपॉन सी बी डैश इज इक्वल टू पी बी अपॉन पी बी डैश। अब देखो पी बी पोल से ऑब्जेक्ट की दूरी है, पी बी डैश पोल से इमेज की दूरी, ये तो स्टैंडर्ड है। सी बी क्या, देखो सी बी को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आते हैं, यू वी एफ के टर्म में लेके आएंगे इसको हम सी बी ये डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का। सी बी को हम क्या लिख सकते हैं, पी सी प्लस पी बी, दिस इज सी बी, इट कैन बी रिटन एज पी सी प्लस पी बी। तो सी बी को हम लिख देते हैं पी सी प्लस पी बी। देखो इसको हमने बी पी प्लस पी सी नहीं लिखा है, क्योंकि डिस्टेंस हमें कहाँ से मेजर करना है, पोल से, तो हम पोल से शुरुआत करेंगे, पी बी इधर पी सी अपॉन में सी बी डैश, दिस इज सी बी डैश। सी बी डैश को हम क्या बोलेंगे, देखो दिस इज सी बी डैश, ये है हमारे पास में सी बी डैश, राइट। सी बी डैश को हम क्या कह सकते हैं,
सी बी डैश। इस पूरे में से पी सी में से यहाँ तक हमारे पास में क्या है, दिस इज पी सी। पी सी में से क्या माइनस कर देंगे, पी बी डैश में, इसमें से ये माइनस कर देते हैं, इतना टुकड़ा क्या बचेगा, सी बी डैश। सो सी बी डैश की जगह हम क्या लिख सकते हैं, पी सी माइनस पी बी डैश इज इक्वल टू पी बी अपॉन पी बी डैश, राइट। और अब हमारे पास में ये सारे के सारे स्टैंडर्ड आ गए। अब साइन कन्वेंशन यूज करके सभी की वैल्यू पुट कर देते हैं, यूजिंग साइन कन्वेंशन, और सभी की वैल्यू पुट करो, क्या आ जाएगा देखो, वी कैन से दैट यूजिंग साइन कन्वेंशन, यूजिंग न्यू साइन कन्वेंशन, वैल्यूज पुट कर देते हैं हम। पी सी पोल से सेंटर की दूरी, देखो डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट एंड मेजरमेंट बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, सो पी सी क्या आएगा हमारा प्लस आर, प्लस में पी बी पोल से ऑब्जेक्ट की दूरी अपोजिट टू इंसिडेंट लाइट, इसको क्या लिखेंगे माइनस का यू, अपॉन में पी सी अगेन क्या हो गया आर, माइनस पी बी डैश पॉजिटिव होगा, इसको ये क्या होगा माइनस का v इज इक्वल टू पी बी इज माइनस यू अपॉन पी बी डैश इज प्लस v। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, देखो क्या आएगा हमारे पास में, v को r से मल्टीप्लाई करेंगे, वी आर माइनस यू वी इज इक्वल टू माइनस यू आर, और ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस प्लस यू वी, राइट। अब जो यू वी वाली टर्म है इनको एक साइड में कर लेते हैं, और जो बाकी जो टर्म रह जाएगी इनको एक साइड में, माइनस देखो यहाँ से आ गया वी आर माइनस यू आर को इधर ले आएंगे, प्लस का यू आर हो जाएगा, और माइनस यू वी को इधर लेके चलेंगे तो क्या बन जाएगा, ये ट्वाइस ऑफ यू वी। अब आपको याद होगा प्रत्येक टर्म को हम किससे डिवाइड कर देंगे, डिवाइडिंग बाई यू वी आर, इस टर्म को यू वी आर से डिवाइड करो, देखो वी आर अपॉन में यू वी आर प्लस यू आर अपॉन में यू वी आर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ यू वी अपॉन यू वी आर, राइट। वी आर से वी आर कैंसिल हो जाएगा, यू आर से यू आर कैंसिल, और यू वी से यू वी कैंसिल, क्या बचेगा यहाँ पर 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन वी इज इक्वल टू 2 अपॉन आर, राइट। और इसको वापस हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आते हैं, देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या आ जाएगा, 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन वी, इसको हम यू लिख देते हैं, 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू 2 अपॉन में वी नो दैट आर इज इक्वल टू क्या होता है 2f, 2 से 2 कैंसिल, सो वी हैव द फार्मूला 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू 1 बाई एफ। दिस इज द मिरर फार्मूला फॉर कन्वेक्स मिरर। इसका मतलब देखो आप कंपेयर करें हम यदि कनकेव के लिए और कन्वेक्स के लिए, दोनों केस में फार्मूला हमारे पास में सेम आएगा, और इमेज भी कैसी भी हो, वर्चुअल इमेज हो, रियल इमेज हो, कन्वेक्स मिरर हो, कनकेव मिरर हो, मिरर फार्मूला इज ऑलवेज सेम। और क्या है रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ इमेज एंड फोकल लेंथ। ये था हमारे पास में कंसेप्ट। थैंक्स एंड कीप ऑन वॉचिंग।